सोना तस्करी मामले में रान्या राव पर 102 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना, 3 अन्य लोगों को भी दिया गया नोटिस। शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के फैंस के लिए है एक बुरी खबर, बंद हो रहा है बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4। 11 साल से हिट को तरस रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा अब परम सुंदरी से भी हो रहे हैं निराश। रणवीर कपूर की रामायण में होगा बिग बी का जलवा, कानूनी पचड़ों में पड़े पवन सिंह, दर्ज हुई एफआईआर। पति पत्नी और पंगा में दिखेंगे गोविंदा और सुनीता आहूजा। खबरों में आगे बताएंगे आपको। पत्नी नेहा से अलग हुए सिंगर राहुल देशपांडे। 17 साल की शादीशुदा जिंदगी का हुआ अंत और दिलजीत दोसांझ का सराहनीय कदम। बाढ़ प्रभावित पंजाब के 10 गांवों को लिया गोद। संजय दत्त समेत अन्य हस्तियों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। नमस्कार दोस्तों, आप शुरू कर चुके हैं देखना बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे अमिताभ बच्चन की। तो आपसे अमिताभ बच्चन से जुड़ा ही एक सवाल हम पूछ रहे हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अमिताभ बच्चन ने किस फिल्म में पहली बार अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया था? इसके 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला है बंटी और बबली और दूसरा है सरकार। रणवीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अब खबर यह है कि फिल्म का सबसे जबरदस्त सीन शूट कर लिया गया है। हाल ही में एक्स से मिली जानकारी के मुताबिक रामायण में जटायु वाला सीन हाल ही में शूट किया गया। दरअसल इस सीन को एक ऐसे लेवल पर तैयार किया गया है जैसा पहले कभी देखा ही न गया हो। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि यह फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट भी बन जाएगा। फिल्म के कई किरदारों के शूट्स अभी चल रहे हैं। रामायण में जटायु का किरदार अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं, पर वो फिजिकल तौर पर फिल्म में नहीं दिखेंगे। इस कैरेक्टर को पूरी तरह से वीएफएक्स की मदद से तैयार किया जाएगा। साथ ही बड़े लेवल पर इस कैरेक्टर के लिए एक प्लानिंग हुई है और रियल टच देने के लिए अमिताभ बच्चन की आंखों को भी स्कैन किया गया है। हालांकि जब फिल्म में यह सीन आएगा तो आवाज सिर्फ अमिताभ बच्चन की होगी, यानी इस पिक्चर के पहले बड़े सीन में अमिताभ बच्चन का ही जलवा होगा। पति पत्नी और पंगा इन दिनों दर्शकों के बीच काफी चर्चा में है। वहीं अब आने वाले एपिसोड में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी शो में नजर आने वाली हैं। हाल ही में उन्हें पति पत्नी और पंगा के सेट पर स्पॉट किया गया, जहां पेपराजी के साथ उनकी मजेदार नोकझोंक देखने लायक थी। सुनीता ने कैमरे के सामने हंसते हुए कहा, अभी देखना क्या पंगा करूंगी मैं, एपिसोड देखोगे तो पता चलेगा, पंगा क्वीन हूं मैं, पता है ना आप लोगों को। उनके इस मजेदार अंदाज ने वहां मौजूद लोगों को खूब हंसाया। सुनीता ने आगे ये भी बताया कि गोविंदा भी इस शो में दिखाई देंगे। अब बात जब गोविंदा की हो रही है तो आपसे एक सवाल है जो गोविंदा से जुड़ा हुआ है। गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता से किस फिल्म के सेट पर पहली बार मुलाकात की थी, जिसके बाद उनकी लव स्टोरी शुरू हुई? इसके 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, इल्जाम या तन बदन। आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव सोना तस्करी मामले में बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बंद हैं। अब उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सूचना निदेशालय ने रान्या पर सोना तस्करी के मामले में 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सोना तस्करी मामले में डीआरआई ने रान्या राय को 2500 पन्नों का नोटिस थमा दिया है और जुर्माना भरने को कहा है। सिर्फ रान्या पर ही नहीं बल्कि इस मामले में उनके अलावा 3 और लोगों पर भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। उनके साथ अन्य आरोपी भी बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में ही बंद हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के खिलाफ कैंट थाने में 1,57,00,000 रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज हो गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह केस पवन सिंह, प्रेम शंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय और निर्देशक अरविंद चौबे के खिलाफ दर्ज किया गया है। इन पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत आरोप हैं। नाटी इमली के होटल और टूर ट्रैवल कारोबारी विशाल सिंह ने शिकायत की कि मुंबई में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात प्रेम शंकर राय और उनकी पत्नी से हुई थी। उन्होंने भोजपुरी फिल्म में निवेश के नाम पर 1,57,00,000 रुपए लिए और सब्सिडी व मुनाफे का भरोसा दिया। आरोप है कि न तो पैसा लौटाया गया और न ही मुनाफा दिया गया। विशाल को निर्माता बताकर दस्तावेज बनाए गए और पैसे मांगने पर टालमटोल की गई। पवन सिंह ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी इनको दी। कोर्ट ने कैंट थाने को केस दर्ज करके जांच के आदेश दे दिए हैं। हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी स्टारर सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4 बंद होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 सितंबर को शो का आखिरी एपिसोड शूट हुआ। इस खबर को सुनकर बड़े अच्छे लगते हैं शो के फैंस जरूर दुखी होंगे। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही इस शो का प्रीमियर सोनी टीवी पर हुआ था। साथ ही हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी की जोड़ी को फैंस काफी पसंद भी कर रहे थे। शो में भाग्यश्री और ऋषभ की कहानी पर फोकस किया गया था। शो की जब शुरुआत हुई थी तो इसे काफी अच्छी टीआरपी भी मिली थी। अब इस शो में भाग्यश्री
श्री के एक्स निखिल की भूमिका निभाने वाले रिभू मेहरा ने कहा है कि जब शो में मेरे किरदार को दिखाया गया तो कहानी तेजी से आगे बढ़ने लगी और इसके साथ टीआरपी भी बढ़ी, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। ऐसे में जब चैनल ने शो को बंद करने का फैसला लिया तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई। फिल्म निर्माता अमित जानी ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उदयपुर फाइल्स के बाद उनकी फिल्म जिहाद आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित होगी। अब अमित ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका एक पोस्टर जारी करते हुए मूवी का नाम सबके साथ शेयर किया है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए अमित जानी ने लिखा, उदयपुर फाइल्स के बाद जानी फायरफॉक्स फिल्म्स ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। प्रोडक्शन हाउस बहुत जल्द आयशा नाम की एक हिंदी फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहा है। इस फिल्म में वो आयशा पर हुए अत्याचार और उसकी बहादुरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के साम्राज्य को भी दिखाने वाले हैं। अमित जानी के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 में शुरू हो जाएगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की रोमांटिक फिल्म परम सुंदरी 29 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। परम सुंदरी को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर रही है। हालांकि फिल्म अभी तक अपना बजट वसूल नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पिछले 11 सालों से एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलन सिद्धार्थ की आखिरी हिट फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। इसके बाद उन्होंने परम सुंदरी से पहले करीब 10 फिल्में की, लेकिन ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। वहीं अब 5 सितंबर को सिनेमाघरों में कई फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं। बागी 4 से लेकर द बंगाल फाइल्स तक 7 फिल्में 5 सितंबर को रिलीज हो रही हैं। ऐसे में परम सुंदरी का कमाई करना और भी मुश्किल हो सकता है। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसे राज्य सरकार ने दशकों की सबसे भयावह आपदा करार दिया है। इस संकट की घड़ी में कई हस्तियों ने राहत कार्यों में योगदान देकर मानवता की मिसाल पेश की है। दिलजीत दोसांझ ने गुरदासपुर और अमृतसर के 10 बाढ़ प्रभावित गांवों को गोद लिया है। संजय दत्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करूंगा। एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने लिखा, मैं राहत कार्यों में लगे एनजीओस को दान दे रही हूं और आपसे भी योगदान की अपील करती हूं। वहीं अमी विर्क ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की है कि उनकी टीम ने 200 प्रभावित परिवारों के घरों को गोद लिया है ताकि उन्हें इस आपदा से उबरने में सहायता मिल सके। इसके अलावा भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी बाढ़ से प्रभावित पंजाब को देखकर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को देखकर दिल टूट गया है। मैं अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। सिंगर राहुल देशपांडे और उनकी पत्नी नेहा देशपांडे की राहें अलग हो गई हैं। इस कपल ने 17 साल की शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया है। राहुल देशपांडे ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। इसके साथ लिखा कि 17 साल की शादीशुदा जिंदगी और अनगिनत यादगार यादों के बाद नेहा और मैं आपसी सहमति से अलग हो गए हैं। आप लोग प्लीज मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखिए। दीपिका कक्कड़ को पिछले काफ़ी लंबे समय से बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। लिवर कैंसर का पता चलने के बाद से दीपिका एक तरफ उसके साइड इफेक्ट से जूझ रही हैं और अब उन्हें वायरल इन्फेक्शन भी हो गया है। दीपिका कक्कड़ ने अपने नए वीलॉग में इसकी जानकारी दी। साथ ही बताया कि वो बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कम हो गई है। दीपिका कक्कड़ की जून 2025 में लिवर कैंसर की सर्जरी हुई थी। इसके बाद जुलाई से उनकी टारगेटेड थेरेपी शुरू हो गई थी। दीपिका ने अपने व्लॉग में बताया है कि इस थेरेपी के कारण वो साइड इफेक्ट से जूझ रही हैं और अब उन्हें वायरल इन्फेक्शन भी हो गया है। इस कारण उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।